बात करने वाले हैं एमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में। एमटेक का सिलेबस क्या है, जो एग्ज़ाम्स होगा एमटेक का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका सिलेबस कैसे होगा उसके बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूं। मैं आपको बता दूं कि एमयू की जो एमटेक क्राइटेरिया उसकी क्या है। एमयू की एमटेक क्राइटेरिया दो बेस पे होता है एग्ज़ाम्स, एक तो एडमिशन, एक तो आपका जो है गेट बेस पे होता है, और दूसरा जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका आपका जो क्राइटेरिया होता है उसके बेस पे होता है। और गेट के बेस पे आपका 50% जब आपका गेट्स मार्क्स आएगा तभी आपका उसमें सिलेक्शन होगा। दूसरा आपको सेंटर बेस पे जो आपका एग्ज़ाम होता है इंट्रेंस टेस्ट वहाँ पे, तो उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा, जो जिसके बारे में जो सिलेबस है। तो हम उस सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि कौन सा सिलेबस एमयू एमटेक के स्टूडेंट के लिए आएगा, जो आपको वहाँ प्रिपेयर करने के बाद आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एमटेक का सिलेबस। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कि ब्रांच है एमटेक की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो सिलेबस उसका क्या सिलेबस है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं द सिलेबस ऑफ एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि उसकी ब्रांच है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, शेल इन बी कॉन्फर्मेंस विद द लेटेस्ट गेट सिलेबस। यानी आप समझ सकते हैं कि इसका गेट सिलेबस है और यह लेटेस्ट है। पहले जो इसमें मैथमेटिक्स जो उसका टॉपिक है, तो मैथमेटिक का जो कौन कौन सा टॉपिक आता है, मैथमेटिकल लॉजिक और प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा, और उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन का, उसके बाद आता है ग्राफ थ्योरी, और ग्राफ थ्योरी के बाद आपका आता है लीनियर अलजेब्रा, और उसके बाद आता है न्यूमेरिकल मेथड, और उसमें बहुत सारे जो टॉपिक उसके होते हैं आप उसको देख लीजिएगा। और कैलकुलस आपको पढ़ना है, कैलकुलस। अब उसके बाद जो आते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी वाले जो स्टूडेंट मेंशन आप देख आईटी ब्रांच से एमटेक के लिए अप्लाई किया है या फिर करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिलेबस है। आप देख सकते हैं पहला उनका जो टॉपिक है डिजिटल लॉजिक पे, फिर उनके बाद जो सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। डिजिटल लॉजिक के बाद आपका जो सेकंड टॉपिक आपका रहेगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिनको आप COA कह सकते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और उसके बाद जो आता है प्रोग्रामिंग ऑफ डाटा स्ट्रक्चर जो आपका बहुत मेन टॉपिक है CS और IT ब्रांच के लिए। CS और फिर एल्गोरिथम आता है, आपने पढ़ा होगा PPL या फिर डा आपने पढ़ा होगा, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, उसमें से आपका ये टॉपिक बनेगा। उसके बाद फिर आता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि उसका बहुत मेन टॉपिक है। कंपाइलर डिजाइन हर कोई पढ़ा होगा, ITCS का बंदा जो होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS, डाटाबेस, और उसके बाद जो आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उसके बाद आता है CN यानी कंप्यूटर नेटवर्क, फिर वेब टेक्नोलॉजीज़, ये जो कि आपका HTML XML बेसिस वगैरह उसमें पूछा जाएगा वहाँ पर जो टेस्ट में। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन किसकी, AMU एमटेक IT और CS ब्रांच वाले स्टूडेंट थे उनका बारे में सिलेबस। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैथमेटिकल में आपका प्रोबेबिलिटी आएगा, सेट थ्योरी आएगा जो मेन है, कॉम्बिनेशन आएगा, ग्राफ थ्योरी आएगा, लीनियर अलजेब्रा और न्यूमेरिकल मेथड, कैलकुलस, और उसके बाद जो IT और CS वाले बंदे हैं उनका जो उससे सिलेबस बनता है, ये मैथमेटिक्स के बाद डिजिटल लॉजिक, ये जो मैं आपको बुक्स का नाम बता रहा हूँ, आपको उसी टॉपिक से आपको पढ़ना है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर यानी COA, और प्रोग्रामिंग ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस, और उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उसके बाद फिर आता है कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक्नोलॉजीज़। यानी इतने सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, इससे आपका जो क्वेश्चन बनेगा और आपको इससे अपनी प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा अगर आपको एमयू एमटेक से रिलेटेड या फिर एमयू से किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को पसंद आया में लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।